इच्छा होने से क्या होता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इच्छा है तो क्या इसलिए आपको वो चीज़ मिल जाएगा, वो चीज़ हासिल हो जाएगा? नहीं। उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। क्या उसको हासिल करने का सामर्थ्य है? अगर है तो अच्छा बात। लेकिन सिर्फ इच्छा है, हासिल करने का सामर्थ्य नहीं, क्षमता नहीं, तो वो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए क्षमता को अर्जन करना होगा, क्षमता जुटाना होगा, सामर्थ्य जुटाना होगा। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? मेरा इच्छा ये है कि मैं परीक्षा में इस बार रैंक 1 वाला अंक लेके आऊं। परंतु ये मेरा इच्छा है। परंतु क्या इस इच्छा से मेरा परीक्षा में उतना नंबर आ जाएगा? यहाँ पर आप सोचेंगे ये कैसा बात कर रहा है, कैसा मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, कोई बुर्बक ऐसा बात करेगा? जी हाँ, सही सोच रहे हैं। ऐसा कोई बुद्धिमानी व्यक्ति बात ही नहीं कर सकता। बुद्धिमानी व्यक्ति क्या, कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसा बात नहीं करेगा। अर्थात इच्छा से कुछ नहीं होता, होता है परिश्रम से, कर्म से, आचरण से। अगर मुझे सर्वश्रेष्ठ आना है, रैंक 1 आना है, तो मुझे रैंक 1 की तरह पढ़ाई भी करना पड़ेगा, उसके जैसा परिश्रम भी करना पड़ेगा। तभी जाकर मैं सब में अव्वल आ सकता हूँ। और अगर मैंने परिश्रम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते चला रहा हूँ, सिर्फ ख्याल में ये बनाते चला रहा हूँ कि मैं रैंक 1 आऊँगा, या फिर रैंक 1 ना आऊँ तो कदाचित टॉप 10 में आ जाऊँ, टॉप 5 में आ जाऊँ, परंतु पढ़ाई कुछ भी नहीं किया, क्या होगा? नहीं। इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। और सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, पढ़ाई करके आपका लेखन कौशल भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप उस उत्तर को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें। क्या सही नहीं कह रहा हूँ? अगर आपको 100 मीटर का रेस जीतना है, तो इसके लिए बाकी जो कैंडिडेट है उनके स्पीड से आपका स्पीड हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर आप जीत सकेंगे। 100 मीटर का 1 किलोमीटर ले लीजिए, 2 किलोमीटर ले लीजिए, 5 किलोमीटर ले लीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लंबा दौड़ करते हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर, तो उसके लिए हमारे पास स्टेमिना, एनर्जी भी उतना होना चाहिए। अन्यथा हम बाकी कैंडिडेट से जोर से तो दौड़ लेते हैं, परंतु मध्य रास्ता में आते आते हम टायर्ड हो जाते हैं, थकान महसूस होने लगता है। फलस्वरूप क्या होता? हम और आगे नहीं जा पाते, आगे दौड़ नहीं पाते। भले ही हम पहले से ही प्रारंभ में रहे, सबसे आगे रहे हैं, लेकिन मध्य रास्ता आते आते जो मेरे पीछे थे, लेकिन मध्य रास्ता आते आते जो मेरे पीछे थे, वो मुझे टक्कर देकर आगे 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 दौड़ने लगे। रेस की अंतिम लाइन में वो पहले पहुंचे। मेरा नाम विनर लिस्ट में आया ही नहीं, नहीं फर्स्ट में, नहीं सेकंड में, नहीं थर्ड में, है ना? यानी स्पीड का भी आवश्यकता है, स्टेमिना, एनर्जी का भी आवश्यकता है, यानी ऊर्जा। ये इस खेल के लिए ऐसी आवश्यकता थी। अब जिसको हासिल करना चाहते हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ आवश्यकता होगा। उस आवश्यकता को जब आप पूर्ण करते हैं, तभी जाकर आपको वो मिलता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? जी हाँ, आप कह रहे होंगे सही है। तो इसी कारण बंधुगण, केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, उसको हासिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उतना क्षमता हमारे पास होना चाहिए, है ना?
और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई बाधाएं नहीं आएंगी, कोई अड़चनें नहीं आएंगी। पग पग पर बाधा आएगी, पर पग पर परेशानियां आएंगी, विभिन्न तरह की समस्या आती दिखेंगी। तो क्या हम उससे मुंह फेर लें? नहीं, उसका सामना करेंगे, उस चुनौतियों का सामना करेंगे और चेष्टा करेंगे उससे पार जा सके। देखिए बंधुगण, आप उससे पार जा सकेंगे या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म होता है, हमारा प्रतिक्रिया होता है। हम उस स्थिति पर उसको देखकर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कैसा आगे का पैर बढ़ाते हैं, कैसा कदम बढ़ाते हैं, क्या आचरण रखते हैं। कुछ ना करने से बेहतर यह है कि कुछ करना। जो संघर्षों को देखकर, बाधाओं को देखकर मुंह फेर लेते हैं, पीछे रुक जाते हैं, उनसे कई गुना से श्रेयस्कर है कि इन चुनौतियों से लड़ना, समस्याओं से लड़ना। मानता हूँ आप सर्वश्रेष्ठ ना हो पाए, परंतु इन चुनौतियों के अनुभव से अब जितना भी कदम आगे जाएंगे, यानी आप उतना ऊपर उठ चुके हैं, तो आगे जब आप पुनः दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आप वो नीचे की लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप जहाँ पर छोड़े थे, जितना ऊपर से, वहीं से आपका यात्रा आरंभ होगा। कैसा ही नहीं कह रहा हूँ बंधु। आप बोलेंगे ये मोटिवेशन की बातें कह रहा हूँ। नहीं बंधुगण, मोटिवेशन की बातें नहीं। यही चीज़ों को आप मोटिवेशन की तरह यूज कर सकते हैं गलत चीज़ों में मोटिवेशन देने के लिए, परंतु इसी चीज़ को हम धर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए सरकार हो या फिर वहाँ पर जो रूलिंग अथॉरिटी हो, वो दुर्योधन जैसा हो, रावण जैसा हो, तो एक धर्मी व्यक्ति जो सत्य प्रिय है, न्याय प्रिय है, उसका पहला प्रयास यही होगा, या फिर कहिए उसका लक्ष्य ही यही होगा कि इस रावण को, इस दुर्योधन को, दुशासन को गद्दी से निकाल फेंकना, इस व्यवस्था को खत्म करना। और इसके लिए क्रांति चाहिए होगा, इसके लिए विध्वंस चाहिए होगा, इसके लिए जनता का सहयोगिता चाहिए होगा। और सबसे पहले अपने आप को सक्षम होना पड़ेगा, अपने आप को उस स्तर पर लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर लोग आपके बातों पर, आपके आचरण पर विश्वास करें, तभी जाकर आपसे जुड़ेंगे। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ना समय की पाबंदी है ना। तो इसीलिए इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये हमारा इच्छा है कि दुर्योधन जैसे राजा हो, रूलिंग अथॉरिटी हो, सत्ता से निकाल फेंकना है, रावण को सत्ता से निकाल फेंकना है, उनकी व्यवस्था को खत्म करना है। परंतु ये कहने जैसा उतना आसान काम नहीं है। और मान लीजिए भारत हो, तो भारत में तो कतई नहीं, इतना बड़ा देश है ना। परंतु क्या असंभव है? नहीं। परंतु क्या तुरंत होने वाला चीज़ है? नहीं, इसके लिए समय लगेगा। और जो इसको लीड करेगा, जिसका ये लक्ष्य है, उसको कदाचित पूरा जीवन ही दे देना पड़े और अथक परिश्रम करना पड़ेगा हर एक दिन, हर एक समय। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? यानी वो उसका लक्ष्य था कि धर्म की स्थापना करना, परंतु उसके लिए उसके पास उस तरह का पहले सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, इच्छा से कुछ नहीं होता, उस चीज़ को पाने की सामर्थ्य, योग्यता होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार सिर्फ ये कहने से नहीं होगा। वो अगर अकेला जाकर अभी उनके सामने लड़ने लगेगा, उनके सामने कुछ कहेगा, कुछ नहीं होगा।
है ना। परंतु अगर जनता का सहयोग न मिल गया, एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया, एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जो अब वो जनप्रिय हो गया, जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत हो गया, समस्त के लिए प्रेरणा का स्रोत हो गया, तब देखिए कैसे धीरे 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 इसका सभी इच्छा हकीकत में बदलता जाता है। ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो बंधुगण, आशा करता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में आया होगा। यानी योग्यता पात्रता मायने रखता है, इच्छा कुछ पात्रता मायने नहीं रखता। क्योंकि इच्छा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सबको नहीं मिलता। जिसके पास योग्यता पात्रता कौशल होता है सिर्फ वही उसको पा सकता है, वही उसको हासिल कर सकता है। और उसको हासिल करने के लिए उतना क्षमता, उतना योग्यता, उतना सामर्थ्य होना चाहिए। और जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा योग्यता, उतना बड़ा पात्रता, उतना बड़ा परीक्षा, उतना बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उतना अथक परिश्रम करना पड़ता है, और उतनी ही बड़ी बाधाएं, संघर्ष, अड़चने सामने आते जाते रहते हैं। तो बंधुगण, यहीं पर ही आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक परिवार के साथ आप भी सुरक्षित रहिए और एक आनंदयुक्त जीवन जिए, धर्मयुक्त जीवन जिए। धन्यवाद।